जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का कमेंट आ रहा था, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताइए। तो दोस्तों 2018 छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती की यह डीएफ की क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका आंसर है गौरलाटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दोस्तों लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी ये छत्तीसगढ़ के किस भाग में पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी भाग, मध्य भाग, दक्षिण पश्चिम भाग। दोस्तों आप लोग भी कमेंट कीजिए, देखो कि आप लोगों का कितना आंसर सही होता है। ये आप लोगों का प्रैक्टिस रहेगा, अपने आप को परखिए। तो वीडियो में बने रहिए, देखिए क्या क्वेश्चन आया था। आप लोगों का जो बहुत सारा क्वेश्चन जो रहता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने मात्र से ही खत्म हो जाता है दोस्तों, सॉल्व हो जाता है। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपका लगभग 30% तैयारी तो यहीं से हो जाता है, क्योंकि क्या पूछा जाता है और क्या पूछा गया है ये आपको आइडिया हो जाता है, और यहीं से क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, और क्या पढ़ना है इसका भी आइडिया हो जाता है आप लोगों को। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग। तो इसका आंसर बी है दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग क्या कहलाता है? आप लोग भी कमेंट कीजिए इसका आंसर, राजिम। चौथा क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? कौन सी नदी प्रसिद्ध है दोस्तों? इब। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो तमोर पिंगला, डी। छठवा, किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है? किम्बरलाइट जो है वो हीरा के लिए जाना जाता है, ए। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? दोस्तों ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये बताना है। तो ये देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी जिला रायपुर है। रायपुर विद्युत की दृष्टि से नहीं, रायपुर जिला नहीं है। तो यही सही है दोस्तों, ए, सातवां का ए। आठवां प्रश्न देखते हैं, भूतापी विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? भूतापी तो ये है बलरामपुर, सी। नौवां प्रश्न देखते हैं, राज्य में आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग के लिए किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर है डी, दुर्ग। 10वां प्रश्न देखते हैं, विश्व की प्रथम रोमेल्टा तकनीकी उद्योग स्थापना कहाँ की गई है? तो ये है डी, बस्तर। 11वां प्रश्न देखते हैं, किस त्यौहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है? नृत्य किया जाता है मातार में, ए। 11वां का ए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कौन सा है? ककसार, डी। 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा है, राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या कितनी है? सी। आप लोग का प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा के लिए कितने सदस्य है? लोकसभा बताइए, कमेंट कीजिए, लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 14 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश में वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री जो है 2018 में कौन था? 2018 में रमन सिंह जी थे सीएम। उस समय भाजपा की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। 15 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया जिसका अपना एंथम है? एंथम अपना है, तो इसका आंसर है सी, भिलाई। 16वां नंबर का प्रश्न देख, मुंबई में आयोजित फेमिना
मिस इंडिया कॉन्टेस्ट 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता था? तो ये था सी पी स्पंदना नायडू। 17 नंबर का प्रश्न है, किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया गया? तो ये है सिनेमा, डी। 18 नंबर का प्रश्न है, संयम शुक्ला किस खेल से जुड़े हैं? संयम शुक्ला, तो ये है बैडमिंटन, सी। 19 नंबर का प्रश्न है, 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो ये है 8वां, डी। 20वां नंबर का प्रश्न, 19वें एशियाई खेल 2022 में किस देश में आयोजित होंगे? तो ये है चीन, बी। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है? बताइए, दुग्ध से, सी। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो इसका आंसर है डी, मुगल सराय, डी। 23 नंबर का प्रश्न, तरुण सागर जिनका सितंबर 2018 को देहांत हो गया, 2018, तरुण सागर किस धर्म के आचार्य थे? तो ये वो थे डी, जैन धर्म। 24 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2021 की जनगणना में किस नए वर्ग की गणना की जाएगी? नए वर्ग, तो वो है सी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। 25 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना किससे संबंधित है? संचार क्रांति योजना, तो ये है मोबाइल वितरण केंद्र से है, सी, निःशुल्क मोबाइल वितरण केंद्र। 26 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य जो है एक तारा है, बाकी सभी ग्रह है दोस्तों, और ये चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। 27 नंबर का प्रश्न, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वैश्वीकरण, तो इसका आंसर है डी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 28 नंबर का प्रश्न, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? वो तो इसका आंसर है डी, 100 दिन का। 29 नंबर का प्रश्न, सरकार की आय और व्यय की लेखा जोखा कहलाता है? बजट, सी। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ था या फिर अभी कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक का, आरबीआई का, तो वो है सी, मुंबई। 31 नंबर का प्रश्न है, 6 संतरों को 30 में खरीदकर 25 में 4 की दर से बेचा गया, कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है सी, 25%। तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए मैथ्स को। 32 नंबर का प्रश्न, एक शंकु की ऊंचाई दोगुनी करने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? इसके आयतन में वृद्धि होगी 100%। जो गणित का प्रश्न पूछा गया था वो 2-4 प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सिंपल पूछा गया है, सरल पूछा गया है, आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, बहुत ही आसान है। 33 नंबर का प्रश्न है, 25 छात्रों एवं उनके शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु घटा दी जाए तो औसत आयु 14 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की आयु पूछा है, तो इसका आंसर है सी, 40 वर्ष। औसत से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। 34 नंबर का प्रश्न, श्रृंखला की अगली संख्या ज्ञात करें। श्रृंखला का अगली संख्या कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका आंसर है सी, 248 आएगा यहाँ।
35 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो यहाँ अनुपात से रिलेटेड प्रश्न आया था, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन तो नहीं है, तो अनुपात से रिलेटेड प्रश्न भी पढ़ ले रहना आप लोग। 36 नंबर का प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो कुषाण ने चलाई, ए आंसर है इसका 36 का। 37 नंबर का प्रश्न, गुप्त दस का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? बताइए कौन था? इसका आंसर है ए चंद्रगुप्त ने। 38 नंबर का प्रश्न, डेंगू का कारण क्या है? बताइए डेंगू का कारण क्या है? सी वायरस। 39 नंबर का प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है उसको बताना है। तो कोयला ग्रेफाइट है दोस्तों, ए। पुरुषों में लिंग गुण सूत्र होता है XY होता है, लड़कियों में XX होता है, सी 40 का सी। एक कार्बन का अपरूप है हीरा, 41 का बी। 42 नंबर का प्रश्न देखो, वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है? तो वो है बी हाइग्रोमीटर। 43 नंबर का प्रश्न देखिए, उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर है डी बैटरी। 44 नंबर का प्रश्न, वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है? तो यह है ए अम्ल, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो है क्षार। 44 का आंसर ए है। 45 नंबर का प्रश्न देखिए, जीवाश्म की आयु का आकलन किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग से, ए 45 का ए। पंचतंत्र के लेखक कौन है? सी विष्णु शर्मा सी है। 47 नंबर का प्रश्न देखिए, चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डी देवकी नंदन खत्री। 48 नंबर का प्रश्न देखिए, राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है? डी उपराष्ट्रपति। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर मैकाले ने किया था, बी 49 का। 50 नंबर का प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन में मतदान के 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है ए 61वें संविधान संशोधन में। 61 नंबर का प्रश्न, रायपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ए रामचंद्र ने, इन्हीं के नाम पर रायपुर शहर पड़ा। 52 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का महासंग्राम था? तो इसका आंसर है डी भूमकाल विद्रोह, डी 52 का डी। 53 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो इसका आंसर है डी पंडित सुंदर लाल शर्मा। 54 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? तो इसका आंसर है सी 19 राज्य ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल से कम है, 19 राज्य। तो 19 राज्यों से ऊपर है छत्तीसगढ़, अधिक है, यह पूछा गया है दोस्तों। 54 का सी। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है? 55 नंबर का प्रश्न, कितने राज्यों से घिरा है? तो 7 ए। 56 नंबर का प्रश्न, रेजिन किस पेड़ से निकाले जाते हैं? रेजिन निकाला जाता है सी साल से।
57 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? बी, रायपुर में। 58 नंबर का प्रश्न है, शाकंभरी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डी, अब उपर्युक्त सभी। जल संसाधन का उपयोग, पंपों पर अनुदान, कृषि उत्पादकता, इन सभी पर है उपर्युक्त सभी। 59 नंबर का प्रश्न है, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या था? तो पहला था, ए। 60 नंबर का प्रश्न, बांटा बांध, बांटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो खारंग नदी है दोस्तों, खारंग नदी। देख लीजिए, बांध से रिलेटेड प्रश्न भी आया है, खारंग नदी। बंटा घाट बांध। 60 नंबर का प्रश्न, बंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? खारंग नदी। सी, छत्तीसगढ़ में कुल कितने हवाई पट्टी हैं? सी, 9। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र बताइए। तो वो है छत्तीसगढ़ मित्र, ए। 63, छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका आंसर है रायपुर अटल नगर में, नया रायपुर अटल नगर। 63 का बी। 64 नंबर का प्रश्न देखिए, पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में राज्य उत्सव आयोजित किए जाते हैं? कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? इसका आंसर है डी, 1 और 3, भोरमदेव उत्सव, वारसूर उत्सव। पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं? तो भोरमदेव उत्सव और वारसूर उत्सव, 1 और 3। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमिलित नहीं है? तो डी, गौरा अश्विन माह में मनाया जाता है। बाकी का जो मनाने का महीना है वो सही है, बाकी डी का सही नहीं है। 66 नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली महिला जज के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ए, श्रीमती विमला सिंह कपूर को। 67 नंबर का प्रश्न, वर्ष 2018 में पद्मश्री अलंकृत हेतु चयनित किया गया है किसको? डी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी को। 68 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रथम प्लास्टिक सड़क बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है बी, सरगुजा में। 59 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम ODF नगर का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है सी, अंबिकापुर, सी। 70, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस जिले को जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है सी, गरियाबंद को जैविक जिला बनाने की घोषणा की गई है। 71 नंबर का प्रश्न, फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन था? तो बी, क्रोएशिया। खेल से संबंधित प्रश्न आया था, इस पर भी ध्यान देना आप लोग, खेल से संबंधित करेंट अफेयर पर। 72 नंबर का प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस ग्रह के धरातल के नीचे झील की खोज की गई है? तो बी, मंगल। 73 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी फसल है? सी, गेहूं और चना जो है वो रबी फसल है। 74 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2018 में 10वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है डी, जोहान्सबर्ग में। 75 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में किस बैडमिंटन खिलाड़ी जकार्ता में आयोजित जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर है ए, लक्ष्य सेन, बैडमिंटन खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। 76 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है डी, 1988। 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है?
तो वो है ब्रह्मपुत्र। ये चीन से निकला है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। 78 नंबर का प्रश्न है, भारत की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता? किससे नहीं होता? डी, महासागरीय धाराएं से। 79 प्रश्न, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह पर परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर है ए, आयन मंडल में। 80 नंबर का प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों की स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? तो इसका आंसर है सी, 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर है दोस्तों। देशांतर रेखाएं में दो देशांतर रेखा के बीच 4 मिनट का गैप है। 81 नंबर का प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति सी, मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि होने से मंद हो जाती है आर्थिक विकास जो है। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यकता है? तो है सी, रोजगार सृजन के लिए। 83 नंबर का प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? तो इसका आंसर है बी, प्रतिलोम। 84 नंबर का प्रश्न है, IMF द्वारा आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में कौन सा स्थान था? भारत कौन सा स्थान था? तो सी, चौथा था। 85 नंबर का प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर? तो इसका आंसर है सी, क्या है? आर्कटिक महासागर। दोस्तों आर्कटिक महासागर सी है 85 नंबर का आंसर। 86 नंबर का प्रश्न देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो डी, इसका आंसर जो है डी से लिच्छवी। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसी से रिलेटेड प्रश्न पढ़ना इस बार भी। 87 नंबर का प्रश्न है, किस घटना के पश्चात गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया? बताइए। इसका आंसर है डी, चौरी चौरा की घटना। 88 नंबर का प्रश्न देखिए, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? पूना समझौता, इसका आंसर है बी, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच। 89 नंबर का प्रश्न, 89 का प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के विफल होने के फलस्वरूप किया गया था? ए, असहयोग आंदोलन। 90 नंबर का प्रश्न देखिए, वर्ष 1943 में स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार जो है की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई थी? इसका आंसर है डी, सिंगापुर में। 91 नंबर का प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, उत्पादक। अगला प्रश्न देखते हैं, 92 नंबर का प्रश्न है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डी, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न 93, कौन जड़ नहीं है? तो इसका आंसर है बी, आलू। आलू जो है तना है। 94 नंबर का प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग है? डी, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जो है, भ्रूण इसका खाने वाला भाग है नारियल का। 95 नंबर का प्रश्न है, लोहे के अयस्क का नाम? ये सभी हैं दोस्तों, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, ये सभी डी, 95 का डी आंसर है। 96 नंबर का प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, कौन सा लेंस लगा रहता है? डी, अवतल लेंस। 97 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित
में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। बी मॉडेम। 98 नंबर का प्रश्न, गूगल क्या है? आप लोग बताएंगे गूगल क्या है? सर्च इंजन। सी। 99 प्रश्न, एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड क्या है बताइए? तो ये है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों 100, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? सड़क योजना है दोस्तों हमने 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए कितना सिंपल प्रश्न आया था। इसी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पढ़ना, इसी से रिलेटेड पढ़ाई करना दोस्तों। कोई ज़्यादा नीचे डीप पर नहीं पूछता है, ऊपर ही पूछ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं सिंपल ही है। आप लोगों ने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए। आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती डीएफ में पूछा गया था 2018 में। तो इसी से रिलेटेड आप लोग भी पढ़ाई करना अभी। ठीक है दोस्तों, अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।